का बहुत परेशानी है। नदी बहुत कटान करते हैं। बरसात में बहुत खाना पीना भी नहीं खाने पाते हैं अच्छे से। बहुत कटान। यहाँ कोई नेता उता आता है, कोई कुछ आते हैं और देख के चले आते हैं, कुछ नहीं साधन करते हैं हम लोग। साधन नहीं होता है। नहीं होते हैं। बरसात में बहुत तकलीफ है। पानी हर तरफ पानी ही पानी नजर आते हैं। कहीं जाने नहीं पाते हैं, बाजार भी जाने नहीं पाते हैं। कोई पेशेंट को कैसे लाया जाता है हॉस्पिटल तक? नाव में ले जाते हैं हॉस्पिटल। क्या नाम हुआ? रात रानी परवीन। क्या परेशानी है यहाँ पर? पुल नहीं होने से, सड़क नहीं होने से? परेशानी ये है कि यहाँ नदी कटाव की वजह से रास्ता, सड़क भी ख़त्म हो गया और ज़मीन भी ख़त्म हो गया। अब हम लोगों का गांव कटने वाला है। रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चा मैंने स्कूल भी नहीं जा पाता है। डॉक्टर के यहाँ जाने के का भी मुश्किल है। और यहाँ जो रिश्ता आता भी है तो रास्ता नहीं होने की वजह से यहाँ से रिश्ता वापस होके चले जाता है कि यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ आने जाने का सुविधा नहीं है, गाड़ी भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जिसकी वजह से हम लोग गांव के हैं, युवा जो है वो लड़कियां बहुत सारे जवान हैं, हाँ, और लड़के भी जवान हैं, शादी नहीं कर पा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो जो है ना ये नीतीश कुमार है कि नीतीश कुमार हमारे गांव को देखभाल नहीं करता है। अगर नहीं देखने की वजह से ये नदी कटाव नहीं रोकने की वजह से हम लोग अभी परेशान में हैं और नदी कटान की वजह से ज़मीनें ख़त्म हो गया। हाँ, तो मैं आप नीतीश कुमार से ये आग्रह करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और हमारे यहाँ मसला को हल करें और हमारे यहाँ समस्या को हल करें, हमारे सुविधा बनाएं। अगर हमारे सुविधा नहीं बनाएंगे। नाम क्या हुआ? आबादी निशंदरा पंचायत। और इसमें आबादी है कमोबेश 1500 और इस गांव के पीछे भी एक और गांव है। यानी अगर कोई साधन नहीं किया अगर सरकार तो यानी इस गांव को इस मर्तबा यानी नदी चपेट में ले लेगा अपने में। ये जो काम हो रहा है सरकारी स्तर पे काम हो रहा है, ये सरकारी स्तर पे काम नहीं होता है। ये यानी अपने गाँव वाला मिल करके सब यानी अपना ये मजदूरी करके यानी इस काम को हम लोग अंजाम देते हैं। क्यों दे रहे हैं काम को अंजाम? इसलिए कि यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जो एमपी है, उनके पास कई मर्तबा यानी इस फरियाद को लेकर के गए हैं हम लोग, लेकिन कोई ये आश्वासन यानी दिया है लेकिन कोई इस काम का अभी कोई सुविधा नहीं निकाल पाया। लोग जो है विधायक जी भी हमारा ग्रामीण जो है अपने खर्च करके जो है कटाव से बचाने का जो है उपाय ढूंढ रहे हैं, जबकि विभाग सोई रही है। देखिए, हम लोग लगभग 18 महीना होने जा रहा है हम लोग का। 18 महीने शुरू दिन से डे 1 से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि भाई वहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, अगर कोई सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया गया तो बहुत स्थिति बदहाल हो जाएगा। हम लोग इसके लिए मुख्यमंत्री से मिले, वरीय पदाधिकारी से मिले, मुख्य सचिव से मिले, मतलब संबंधित विभाग के यानी सारे लोगों से। लास्ट में फिर कई बार जब मुख्यमंत्री को जब बोले तो मुख्यमंत्री फिर हम लोग की मीटिंग करवाए, मैं आपका जल संसाधन मंत्री से संजय झा जी से, फिर उनसे हम लोग मीटिंग किए। वो एक मतलब उच्च स्तरीय टीम भेजे क्षेत्र में, वो टीम भी यहाँ से सर्वे करके अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। जब ये सेशन आया, हम लोग तो पिछले बार भी कई क्वेश्चन उठाया, लेकिन इस बार के सेशन में भी हम लोगों ने तारांकित क्वेश्चन किया, ध्यानाकर्षण दिए। उस संबंध में आपने देखा भी होगा कि शून्यकाल में भी हम लोग इस मामले को उठाए कि भाई कटाव का कोई निराकरण हल निकाला जाए। अगर नहीं निकाला जाएगा तो पब्लिक बहुत ही परेशान हाल है। वहाँ जो कई गांव है जो चपेट में है, वो गांव कट करके नदी में विलीन हो जाएगा। लेकिन जब सरकार अब सेशन अंतिम चरण पर था, लास्ट एक दिन बचा हुआ था, तो हम लोगों ने ध्यान स्थगन मतलब ये स्थगन का प्रस्ताव दिया, लेकिन सरकार हम लोगों को सदन से बाहर कर दिया गया, मार्शल आउट कर दिया गया हम लोगों को। तो फिर हम लोग अब इसके लिए सरकार से तो लड़ ही रहे हैं। रहा सवाल की पब्लिक, हम लोग वहाँ दिखाए भी अध्यक्ष महोदय को कि अध्यक्ष महोदय आप हम लोगों को मार्शल आउट कर रहे हैं। हम उनको वीडियो दिखाए कि वहाँ की जनता अपने से चंदा करके कैसे अपना सुरक्षात्मक कार्य कर रही है। यही काम अगर सरकार आज कर देगी तो लोगों का एक सुरक्षा हो जाएगा। और इससे पहले जो जब बरसात के टाइम में करते हैं वो काम टिकता नहीं है, वो आता है सैलाब में बहा करके चले जाता है, और वही काम उससे कम खर्च में अभी होगा। आप क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्या ये बिहार का हिस्सा नहीं है? इसके लिए हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। अब देखिए, सरकार आश्वस्त किया है कि ठीक है हम लोग
एक प्रक्रियाधीन है काम, हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग देखते हैं, फिर इंशाल्लाह 5-6 तारीख को ऐसा तो जाएंगे। नहीं कि विपक्ष में आप लोग हैं और सिर्फ कई विधायक कर रहे हैं, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार आश्वस्त किया है, देखिए अब क्या करती है। फिर 6 तारीख को मीटिंग है, तो उसमें देखते हैं, सरकार से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि क्या। हम लोग ये चाह रहे थे कि 1 महीना के बाद सैलाब आ जाएगा, उससे पहले अगर काम नहीं किया गया तो फिर स्थिति और बदतर हो जाएगी। फिर ये कई गांव ऐसा है जो आपका खारी टोला है, महेश बतना है, आपका मटियारी है, उसके बाद धापट टोला है, टेरागाज का, हवाकोल है, तो ये सब गांव अभी मतलब समझिए कटाव के जद में है। अगर इस बार उसमें सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया गया तो समझिए बरसात में तो हम मतलब ये पूरा गांव कट जाएगा। हम लोग चाह रहे थे कि हर साल अगर सरकार 5-7 गाँव को अगर प्रोटेक्ट कर लेती है तो 2-3 साल में जितना नदी कटाव वाला मसला है ये सब समाप्त हो जाएगा। ये अपने आप हम समझते हैं कि इसके लिए और बोलना नहीं पड़ेगा लोगों को, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अभिदा जी, ये विधान पार्षद चुनाव को लेकर के एआईएम का किस तरफ समर्थन रहेगा, राजद, कांग्रेस? देखिए, हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब तो बोले थे कि हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन स्थिति हम लोग जब देखे कि हर जगह कैंडिडेट मतलब देने से स्थिति ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम लोग एक जगह सिर्फ चंपारण में दिया गया है। तो हम लोग को जब लोग बी टीम कहते हैं तो आज ये देखना है कि बी टीम कौन है। तो आज चूँकि ये आम वोटर्स नहीं होते हैं, जनप्रतिनिधि इनका वोट करते हैं, तो वो लोग खुद समझदार आदमी है, तो वो लोग देखें कि कौन बेहतर सेकुलर है उसको वोट करें। हम लोग तो यही कहेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है जो एआईएम का समर्थन हमको मिल रहा है। नहीं, हम लोगों ने किसी का ना समर्थन किया है ना किसी का विरोध किया है। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर छोड़ा है कि आप अपने निर्णय स्वयं निर्णय लीजिए कि कौन आपके लिए बेहतर होगा, आप उस